ब्लडी मेरी की कहानी। इंग्लैंड की राजगादी साल 1509 से लेकर 1547 तक के हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मेरी नामक दो बेटियां थीं। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मेरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगादी दे गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से इनका साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज़ होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सज़ा दे दी जाएगी। वह ऐसे ही लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मेरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करते थे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों से खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकार निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकार रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगादी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोगों को उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मेरी का नाम दिया। कहानी से सीख। ब्लडी मेरी की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।